अंग्रेज शूद्रों के लिए भाग्य विधाता साबित हुए। एक, क्या आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने जब लाइन पूरे देश में बिछाना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को भड़काकर जबरदस्त विरोध किया, ये कहकर कि धरती माता को लोहे से बांध रहे हैं, अधर्म हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, कोई नहीं बचेगा। कई जगहों पर दिन में लाइन बिछाई जाती थी और रात को उखड़वा देते थे। कहीं कहीं तो धार्मिक भावना भड़काकर देवी देवता या भगवानों का लाइन उखाड़कर रातों रात मंदिर बनवा देते थे। प्रमाण देखना है तो गाजीपुर जिले में दिल्ली कोलकाता रूट पर दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर उखाड़ी लाइन पर ही शायर माई का मंदिर रातों रात बनवा दिए। जबरदस्त विरोध के कारण अंग्रेज मंदिर नहीं हटा पाए और ट्रैक को उन्हें मोड़ना पड़ा। आज भी दो ट्रैक के बीचों बीच दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। जानते हैं ऐसा विरोध क्यों? ब्राह्मणों का कहना था कि हम लोग शूद्र के साथ नहीं बैठ सकते हैं, धरती पर अधर्म हो जाएगा, हम लोगों के लिए अलग बोगी, नहीं तो डब्बे में ही अलग से ऊंची सीट ब्राह्मणों के लिए बनाना पड़ेगा, तभी हिंदू धर्म की पवित्रता बनी रहेगी। अफसोस, अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को अपवित्र करके ही छोड़ा। 2, नरबली, जो कि शूद्रों की दी जाती थी। अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए 1830 में कानून बनाया था। 3, सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं होता है। 4, शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का 100% कब्जा था। अंग्रेजों ने इन्हें 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। 5, क्या आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। 6, देवदासी प्रथा अंग्रेजों ने ही बंद कराई। इस प्रथा में यह होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थीं। पंडा पुजारी उनके साथ छोटी उम्र में बलात्कार करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे हरिजन कहते थे। सन 1819 से पहले किसी शूद्र की शादी होती थी तो ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करने के लिए नववधू को 3 दिन अपने पास रखते थे, उसके उपरांत उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में बंद करवाया। 8, चरक पूजा अंग्रेजों ने 1863 ईस्वी में बंद कराई। इसमें यह होता था कि कोई पुल या भवन बनने पर शूद्रों की बलि दी जाती थी। 9, ब्राह्मण शूद्रों का पहला लड़का गंगा में दान करवा दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पहला बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है, इसीलिए उसको गंगा में दान करवा दिया करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोकने के लिए 1835 में कानून बनाया था। 10, शूद्रों को अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। 11, अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा का दरवाजा खोले। पहले शूद्र जातियों, आज की ओबीसी, एससी, एसटी और सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने हिंदू वर्ण की शूद्र जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया। तभी तो हिंदू खतरे में पड़ गया। ब्राह्मणों ने चित्पावन या फिर नागपुरिया ब्राह्मणों ने 1920 में ब्राह्मण महासभा, 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बनाया। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। विचारणीय है कि 712 से लेकर अंतिम मुगल शासक तक 1000 वर्ष से अधिक समय तक मुसलमानों का शासन रहा। तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। जब अंग्रेज भारतीय हिंदू समाज की ब्राह्मणी बुराइयों को, रोड़ियों को खत्म कर सबके भलाई का काम शुरू किए तो हिंदू खतरे में पड़ गया। इसे पिछड़े, अति पिछड़े आदिवासी वर्ग को समझने की जरूरत है। अतः सर्वप्रथम तो अपना इतिहास जाने और ब्राह्मण धर्म की सच्चाई, भेदभावपूर्ण कमियों को जाने। अपने बच्चों और भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें सही शिक्षा दें, जिससे वे अपने भविष्य को उज्जवल बनाकर समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। अखिल भारतीय दलित विकास संघ। जय भीम, नमो बुद्धाय।